तो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आपने पिछली सारी वीडियोस देख रखी होंगी, आई एम श्योर अबाउट दैट। एंड आज के इस वाले वीडियो में हम जानेंगे NYBROU का बी यानी कि बुक पब्लिशिंग। एंड ये आपको MBA के अंदर कैसे हेल्प करने वाला है, कैसे आपकी एप्लीकेशन एकदम स्टैंड आउट करने वाली है। तो आज के इस वाले वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। अब देखो, आप इतने बड़े हो चुके हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने कभी कुछ ज़िंदगी में कुछ लिखा ही नहीं होगा। एंड मैं प्रोफेशनली बात भी नहीं कर रहा, मतलब पर्सनल पे, अपने कभी अपने नोट्स पे, कभी अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पर या फिर व्हाट्सएप के स्टेटस पे कुछ ना कुछ ऐसे कोड्स या फिर कोई ना कोई ऐसी लाइन ज़रूर लगाई होगी जो कि काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव हो सकती है, काफ़ी लोगों को भाई क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो यानी कि छोटे मोटे काम तो आपने कर रहे होंगे, बट यही सेम चीज़ को आपको थोड़ा सा प्रोफेशनली करना है। बट उससे पहले हम जान लेते हैं यानी कि जिस चीज़ के ऊपर ये वीडियो है, यानी कि आपको ये हेल्प कैसे करेगा। तो सबसे पहले आपकी क्रिएटिविटी दिखाता है कि आपने कोई बुक पब्लिश करी है, तो आपकी क्रिएटिविटी दिखाता है एंड दिखाता है कि आप पर्सनल ग्रोथ को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हो। एंड जब आप कोई बुक लिखते हो अपनी, तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि आप उस चीज़ के मतलब एक्सपर्ट बन जाते हो। अब ऐसा होता होगा कि भाई आपका कभी मैथ्स अच्छा रहा होगा, ऐसा भी हुआ होगा कि भाई आपका साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप उसके अंदर बहुत अच्छे होगे। एंड अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो ऐसा भी पॉसिबल है कि भाई मतलब हो सकता है कि आपका फिजिक्स अच्छा हो सकता है, आपका केमिस्ट्री अच्छा हो सकता है, या फिर बेसिकली कोई भी सब्जेक्ट जो आपको पसंद है। तो जो चीज़ आपको आती है उस चीज़ को जब आप लिखते हो अपने बुक्स में, अपने नोट्स में या फिर कहीं भी, तो वो चीज़ आपको एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बना देता है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, जो कि कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने तुमको बताया कि वो कुछ भी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, लीडरशिप के बारे में हो सकता है, या फिर पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में हो सकता है, या फिर इवन आपका कोई पोम भी हो सकता है जो आपने कभी लिखी होगी। एंड यही चीज़ जो बिजनेस स्कूल्स होते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाँ भाई उनको रियल थिंकिंग चाहिए, उनको ओरिजिनल थिंकिंग चाहिए, जो कि दिखाता है कि आप कितने ज़्यादा भाई नॉलेज गैदर करते हो एंड आपके पास कितना ज़्यादा नॉलेज है। दूसरे नंबर की आती है हमारी डेमोन्स्ट्रेट्स कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन। यानी कि जब भी आप कोई बुक पब्लिश करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आज आपने कुछ सोचा उसको लिखा एंड पब्लिश हो गया, ऐसा नहीं होता। बुक के अंदर भी भाई सारी चीज़ें प्रोफेशनली होती हैं। आपको भाई टाइम की ज़रूरत होती है, उसके अंदर कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, क्योंकि आपको कभी हो सकता है मैं मन ही नहीं कर रहा लिखने का, चाहे आप कितना भी जोर डाल लो दिमाग के ऊपर, आपको लिखने का मन नहीं करेगा। एंड काफ़ी सारी और भी क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं जो कि MBA के प्रोग्राम के अंदर चाहिए होता है। जो MBA का प्रोग्राम होता है वो काफ़ी भाई हार्ड होता है, मतलब उसमें काफ़ी मेहनत एंड एफर्ट्स देना पड़ता है आपको। इसलिए सो नाउ इट ऑल मेक सेंस, क्योंकि जब आप कोई बुक लिखते हो आप उसमें एफर्ट्स दोगे, आप उसमें अपना दिमाग लगाओगे, आप क्रिएटिविटी लगाओगे, तो इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के अंदर काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो यानी कि आप काफ़ी अलग दिखोगे और स्टूडेंट से, क्योंकि आपने बुक लिख रखी है एंड आपके पास लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए भाई एक पेशेंस भी आ जाएगा आपके अंदर। नाउ द थर्ड पॉइंट कम्स एंड दैट इज एनहेंसेस योर पर्सनल ब्रांड। यानी कि जब एडमिशन कमेटी जो भी होती है वो जब कैंडिडेट्स को देखती है, उनको एवेल्युएट करती है, तो जब उनको पता लगता है कि भाई एक कैंडिडेट जो हमारे पास आ रहा है एडमिशन के लिए, हमारे अंदर कोर्स के अंदर एनरोल होने के लिए, उसका एक पर्सनल ब्रांड है, तो वो एक काफ़ी अचीवमेंट की तरह देखते हैं इस चीज़ को। एंड ऑफ कोर्स ये अचीवमेंट है भी, क्योंकि आपका एक पर्सनल ब्रांड है, तो आपके लिए तो अचीवमेंट ही होगा। एंड जो भी स्कूल्स आपको लेगी एडमिशन के लिए, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होने वाली है, क्योंकि उससे उनकी और भी ज़्यादा ब्रांड रेपुटेशन बढ़ेगी एंड आपका भी साथ के साथ पर्सनल ब्रांड डेवलप होता रहेगा एंड बनता रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और जब आपकी कोई बुक पब्लिश हो रखी है तो ये क्रेडिबिलिटी डाल देता है कि हाँ भाई ये बंदा है, डीप थिंकर है, काफ़ी अच्छे सोचता है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को क्यूरेट करके रखता है। एंड ऑफ कोर्स जब आप बुक लिखोगे तो यार आपको दिक्कत तो आने वाली है, तो आप चीज़ों को सर्च करोगे, जिससे आपकी रिसर्च की स्किल्स भी बढ़ने वाली है। एंड इसी चीज़ के बेसिस पे आपकी क्रेडिबिलिटी एंड आपकी विजिबिलिटी आपके प्रोफाइल में आ जाएगी, जिससे ऑफ कोर्स आपका ही फ़ायदा है। अब जैसे कि हम पिछले कुछ वीडियो से बात कर रहे हैं कि भाई जो भी MBA प्रोग्राम्स होते हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि हर चीज़ में ऑलमोस्ट अच्छे हैं, मतलब उनकी सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए, वो पढ़ने में कैसे है, उनकी रिसर्च स्किल कैसी है, कम्युनिकेशन कैसा है। तो जब आप कोई बुक लिखोगे, यानी कि बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये कि जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर आती है, आपने कुछ भी परफॉर्मेंस दे रखी होगी, जो भी चीज़ आपने, जो भी अचीवमेंट आपकी ज़िंदगी में है, वो सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है MBA के अंदर, MBA प्रोग्राम के अंदर। तो जब आप बुक लिखते हो तो वो हाईलाइट करता है आपकी क्रिएटिविटी एंड आपकी स्टोरी टेलिंग में बताता है कि आप कैसे चीज़ों को बता रहे हो। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी बढ़ जाती है, लिखने की, रिटन एंड वर्बल बोथ, क्योंकि जब आप लिखोगे तो उसको ऑफ कोर्स यार बोलोगे भी, तो यस ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। एंड यही सेम चीज़ अगर आपने बिजनेस के बारे में लिख रखा है बुक, यानी कि लीडरशिप के बारे में लिख रखा है, फाइनेंस के बारे में लिख रखा है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लिख रखा है, बेसिकली ये सारी चीज़ जो है वो MBA से अलाइन हो जाती है, तो आपका ही इसमें प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि आपने बुक लिख दी है
तो आपका सारे स्किल्स भी आ जाएंगे, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाएगी, स्टोरी टेलिंग आ जाएगा एंड क्रिएटिविटी तो खैर लगती है काफ़ी एंड वो भी आ ही जाता है टाइम के साथ। अब देखो जब आप बुक लिखोगे ना तो आपका सबसे पहले तो हमने कितनी बार बात कर लिया कि भाई प्रोफाइल हाईलाइट हो जाएगी एंड मजबूत हो जाएगी एंड इसमें एट द एंड ऑफ द डे आपका ही फायदा है, क्योंकि जब आप बुक लिखोगे तो आपका एक जर्नी रहेगा, आपको चीज़ें पता रहेंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस करी, तो ये चीज़ आपके ऐसे के अंदर एंड इंटरव्यू के अंदर टॉकिंग पॉइंट बन सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस जर्नी के अंदर से कितने चीज़ें निकाल सकते हो। जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बता सकते हो, रिसर्च के बारे में बता सकते हो एंड परसिवरेंस के बारे में बता सकते हो, यानी कि ऐसी क्षमता जिसमें आपको कितना भी डिफिकल्ट कोई चीज़ लगे बट स्टिल आप उसको कर रहे हो, यानी कि परसिस्टेंट अटेम्प्ट जो भी कह सकते हैं उसको, वो आपके अंदर आ जाएगी एंड ये चीज़ें आप बता सकते हो इंटरव्यू के अंदर एंड एसेस के अंदर। एंड अगर आपका बुक बहुत ही ज़्यादा वायरल चला गया कि हाँ भाई यार मतलब टॉप सेलर बन गए आप एंड वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गया, जैसे आपके बुक ने किसी कम्युनिटी की हेल्प कर दी, लोगों को एजुकेट कर दिया, या फिर इवन इनफैक्ट अगर आपके बुक ने बहुत ज़्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट कराया, तो ये सारी एक सक्सेस स्टोरी है जो कि आप बोथ इन एसेज एंड इंटरव्यूज़ के अंदर बता सकते हो। एंड इमेजिन करो कि जब आप ये बोल रहे होगे तो आपको कितना प्राउड फील होगा कि भाई हाँ मैंने कुछ ना कुछ तो उखाड़ लिया जिंदगी के अंदर। 6 नंबर की चीज़ आती है एंड दैट इज अलायंस विद करियर गोल्स। अब देखो जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, ये सारी चीज़ें बोल दी, आपने लिख ली सारी चीज़ें बुक के अंदर, तो अगर आप कंसल्टिंग के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, कंटेंट स्ट्रेटजी के अंदर, या फिर इनफैक्ट अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, तो ये सारी चीज़ें अलाइन करती हैं आपकी बुक राइटिंग पे। एंड जितने भी स्कूल्स होते हैं वो ऐसे एप्लीकेंट्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं जिनके करियर गोल्स काफ़ी क्लियर है, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई अभी ये मन कर रहा है कल वो मन करेगा, परसों ये मन करेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। उनको क्लियर दिखना चाहिए कि हाँ भाई तुम्हारा एंड गोल क्या है, तुमको अचीव क्या करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं बहुत ज़्यादा एंड एमबीए के अंदर आपको हेल्प करती है। अब जब आपने बुक लिख लिया, सब कुछ हो गया, आप सक्सेस हो गए, तो आप अपने एमबीए एप्लीकेशन के अंदर इन सब चीज़ों को हाईलाइट या फिर मेंशन कैसे करोगे? तो तुम ये सारी चीज़ें रेज्यूमे के अंदर, एसेस के अंदर एंड इंटरव्यूज के अंदर ये सारी चीज़ें बता सकते हो। आप बता सकते हो कि कैसे बुक लिखने से आपके अंदर बिजनेस स्किल्स आ गए, जैसे कम्युनिकेशन आ गया, रिसर्च आ गया, जैसे कि मैंने तुमको बताया था, एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो भी होती है वो सारी चीज़ों में कैसे आपकी बुक राइटिंग ने हेल्प करी। एंड अगर आपका बुक बहुत ही ज़्यादा लाइक मैसिव सक्सेस पा लिया उसने, लाइक सेल्स आ गए, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया, लोग इन्फ्लुएंस हो गए उससे, या फिर मीडिया रिकॉग्निशन मिल गया, कहीं आपकी बुक छप गई, मीडिया में आ गई, या फिर किसी अखबार में आपका बुक छप गया है, तो दैट इज़ लाइक कि हाँ भाई बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड ये चीज़ आप अचीवमेंट की तरह हाईलाइट कर सकते हो उन सारी चीज़ों के अंदर, यानी कि एप्लीकेशन के अंदर आपके एमबीए के। तो आज के इस वाले वीडियो में हमने जाना कि भाई आपका बुक पब्लिशिंग कैसे हेल्प करता है एमबीए के एप्लीकेशन के अंदर, एमबीए के एडमिशंस के अंदर। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके भी जा सकते हो फॉर मोर एमबीए टिप्स।